सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। अक्सर यह लाइन सुनने को मिलती है, लेकिन मौजूदा समय में इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है। एशिया की तुर्रम टीम पाकिस्तान जहां घुटने के बल रेंग रही है, क्रिकेट की दुनिया में अलग थलग पड़ी है, तो दूसरी ओर कभी पाकिस्तान की सीमा पर रिफ्यूजी कैंप में बांस से क्रिकेट का आगाज करने वाले अफगानी पठान सीना तान कर दुनिया की धाकड़ टीमों का शिकार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पठान पावर क्रिकेट ब्रांड बन गया है। उसके खिलाड़ी दुनिया भर की लीग में खेलते हैं, तो एक टीम के रूप में उसे रोक पाना सबके बस की बात नहीं है। यकीन मानिए, यह एक दिन में नहीं हुआ। यह लंबा सफर है जिसे अफगानिस्तान ने बंदूक के खौफ के बीच तय किया। इस सफर का जब आगाज हुआ था तो लोग हंसते थे। टीम के जबरदस्त ऑलराउंडर गुलबदीन नैब इस बारे में भावुक होकर बताते हैं, हम काबुल एकेडमी में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। उस समय ब्रिटिश एम्बेसी से एक आदमी आया, वह हम पर हंस रहा था। हमने जब इंग्लैंड को वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हराया तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुझे उस ब्रिटिश का हंसना याद आ गया। यह समय है, हमने हम पर हंसने वालों को हराया था। अब जब फिर इंग्लैंड को लाहौर में हराया तो मैदान पर नाचते खिलाड़ियों का हौसला काबुल में जीत के जश्न में तड़तड़ाती नाले दोगुना कर रही थीं। मेजबान पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है, जबकि उसकी छाती लाहौर के मैदान पर अंग्रेजों को हराकर अफगान पठान रेस में बने हुए हैं। कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी के चेहरे की मुस्कान का राज काबुल से निकलकर भारत की गलियों से होते हुए पाकिस्तान पहुंचता है। यह भारत ही था जिसने अफगानिस्तान के क्रिकेट को रिफ्यूजी कैंप से निकालकर किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया। नोएडा स्टेडियम, लखनऊ स्टेडियम और देहरादून स्टेडियम में खेलने का मौका दिया। इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट्स दिए और मौका दिया इंडियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट का ककहरा सीखने का, पैसा कमाने का और मंच दिया खुद के सपनों को पूरा करने का। खुला असामान दिया बला खाकर उड़ने का। यही वजह है कि उसे भारत की बी टीम भी कहते हैं। इस पूरे समय भारत के महागुरुओं ने अफगानिस्तान के पठानेन में ऊर्जा भरने का काम किया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक 2015 में टीम के कप्तान बने, लेकिन एक ही साल के अंदर उन्होंने पद छोड़ दिया। रिपोर्ट्स की माने तो इंजी अधिक पैसे चाहते थे, जबकि उनके पास पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से ऑफर भी था। इसके बाद से असल कहानी शुरू होती है। दरअसल भारत को 2007 T20 विश्व कप जितवाने वाले कोच लालचंद राजपूत टीम के कोच बनते हैं। वह अफगानिस्तान का कोच बनने से पहले भारतीय अंडर 19 टीम और मुंबई इंडियंस के कोच रह चुके थे। वह जानते थे कि किसी खिलाड़ी को कैसे ग्रूम करना है। लालचंद राजपूत की कोचिंग में ही अफगानिस्तान ने ढाकड़ खिलाड़ियों से भरी वेस्टइंडीज टीम को वनडे में हरा दिया था। पूरी दुनिया हैरान थी, जबकि राजपूत जानते थे कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। उनके रहते ही अफगानिस्तान आईसीसी का फुल मेंबर बना। अफगानिस्तान टीम भारत में न केवल खेलती है, बल्कि समय समय पर उसके खिलाड़ियों को भारत के कोचों का मार्गदर्शन भी मिलता रहा। यही नहीं, एक और जहां सीमा विवाद, आतंकी घटनाओं और आतंकवादियों को पनाह देने के लिए बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेटरों के आईपीएल में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया, तो दूसरी ओर राशिद खान 2017 में दुनिया की सबसे बड़ी लीग में एंट्री पाने वाले पहले अफगान क्रिकेटर बने। उस समय उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था, जबकि उसके बाद से आईपीएल खेलने वाले अफगानिस्तानी खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट है। वे करोड़ों में खेलते हैं। खैर, ये पूरी कहानी जाम साहब यानी अजय जडेजा के बिना अधूरी है। भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले अजय जडेजा अफगानिस्तान के मेंटोर बने। अजय जडेजा भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह के वंशज जडेजा ने टीम की बैटिंग को खूब पॉलिश किया। टीम में राशिद जैसे ढाकड़ स्पिनर तो थे ही, लेकिन जडेजा के मार्गदर्शन में बल्लेबाजों ने अपनी तकनीक बेहतर की। उन्होंने युवाओं को तराशा और रोचक बात यह है कि जहां इजी ने पैसे के लिए कोचिंग छोड़ दी थी, वहां अजय जडेजा ने फूटी कौड़ी तक नहीं ली। इसका असर यह हुआ कि 2023 विश्व कप में मुजीब उर रहमान के कमाल से अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया तो 15 अक्टूबर का दिन क्रिकेट में अमर हो गया। दुनिया देख रही थी, शाबाशी दे रही थी। 23 अक्टूबर को पठानों ने पाकिस्तान का शिकार चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में किया तो बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। 30 अक्टूबर को पठानों ने श्रीलंका को हराया। इस तरह उसने एक ही विश्व कप में 3 पूर्व चैंपियनों का शिकार किया। 7 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े में अगर ग्लेन मैक्सवेल का करिश्माई दोहरा शतक नहीं आता तो ऑस्ट्रेलिया की हार भी निश्चित थी।
हालांकि उसने T20 विश्व कप 2024 में 23 जून को 21 रनों से हराते हुए कंगारुओं का शिकार किया तो यह कसर भी पूरी हो गई। अब इंग्लैंड को हराते हुए बता दिया कि दिल्ली की जीत तुक्का नहीं थी और उसके लिए भारत की मेहनत जाया नहीं जाएगी।